तुमचे गावचे लाडके बाय बाब मारियाकडे मागता त्यांनी आपली 2 उतरां सांगची. त्याच्या पयलीं हांव मागता सगळ्यांनी ताका मोठ्या ताळयो मारून ताका येवकार दिवचो. Advocate Amit Palekar, आई ज्योती पालेकर, सगळे आमचे अध्यक्ष आणि आमचे माचेर असलेले सगळे आमचे टीम लिडरांक म्हजो माये मोगाचो येवकार आणि नमस्कार. हांव मारिया क्रिस्तालिना अंतांव तुमचे ZP कॅन्डिडेट पयले सुवातेर देवाक आर्गां दिता. हांवें जाल्यार केन्नाच चिंतूंक ना हांव ह्या इलेक्शनाक बसतलें म्हूण. हो जावन आसा एक देवाचो प्लॅन. म्हाका सदांच कितें ह्या आमच्या गांवांक बरेंपण करूंक, दुसऱ्यांक आदार दिवंक आनी दुसऱ्यांचो हुस्को आसलो. एक दीस अमित म्हाजे फुड्यान तेजे टीम घेवन येयलो आनी ताणें म्हाका अप्रोच करून म्हाका सांगलें की हांवें हो ZP इलेक्शन बसचो म्हणून. पूण हांव रेडी नासलें. मागीर जायते उपरांत खूब दिसांनी हांवें ताका सांगलें की हांव बसता म्हणून. आनी आमी पळोवंक गेल्यार आमचो जो सरकार आसा नॅशनल जावं गोंयांत जावं आमचो पंचायत जावं ZP आमचे ह्या लिडरान आजुनूय आमचे पासत कांय डेव्हलपमेंट करूंक ना. आमकां आमच्या गांवांत भलायकीचो, कोयराचो तसोच उदकाचो जायतो प्रश्न आसा. आयज आम आदमी पार्टीन जायते फ्री हेल्थ कॅम्प तशेंच फ्री आय कॅम्प घडोवन आमकां हाडल्यात आनी जायत्यांक हाचो फायदो जाला आनी फुडाराकूय जातलो. तर तुमचे लागीं म्हजी खालती विनंती, म्हाका निवडून हाडात आनी हांव म्हजे लागीं जाता तितलेय म्हजो सहकार तुमकां दितलें. आनी एक पावट सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूंक आनी देवाचो आशीर तुमचेर आसूं. थँक्यू. थँक्यू मारिया. तसेच आमचे लाडके सगळे देशाचे लाडके बाब अरविंद केजरीवाल हांगा पावल्ले आसा. हांव मागता सगळ्यांनी उबे रावन ताका ताळयो मारून ताका येवकार करचो. गोंयकाराक सांबाळपाक लायले अरविंद केजरीवाल सर तुम आगे बढ़ो. अरविंद सर तुम आगे बढ़ो. अरविंद सर तुम आगे बढ़ो. आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी. गोंयकाराक सांबाळपाक लायले आम आदमी. आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी. भारत माता की, भारत माता की. अरविंद सर तुम आगे बढ़ो. आम आदमी गोंयकाराक सांबाळपाक लायले आम आदमी. आमी आम आदमी, आम आदमी आयले रे, आयले रे, आयले रे, आयले आम आदमी. मागता सगळ्यांनी दोन्ही हात वर काढून एकदा नारा लावतो. भारत माता की, भारत माता की. गोंयकाराक सांबाळपाक अरविंद सर तुम आगे बढ़ो. हांव मागता सगळ्यांनी आपले हात वर काढून त्याका योगा दिवचो. अरविंद सर तुम आगे बढ़ो. आम आदमी अरविंद सर तुम आगे बढ़ो. आम आदमी पार्टीचा, आम आदमी पार्टीचा.
अरविंद सर तुम आगे बढ़ो, आए आम अरविंद सर तुम आगे बढ़ो. कोई आम आदमी पार्टीचा, आम आदमी आम आदमी पार्टीचा. आम्ही आम आदमी आमच्या आमचे सगळ्यांचे लाडके अरविंद केजरीवाल सर, जो आमचो नॅशनल कन्व्हेयर तसोच दिल्लीचो एक सीएम हांगा आयिल्लो आसा. सराक आयले म्हणून देव बरें करूं. तशेंच आमच्या मदीं आसा आमची दिल्लीची एक सीएम आनी लिडर ऑफ ऑपोजिशन मॅडम अतिशी, तेंचोय हांगा येवकार. हांगा आमचे प्रोग्राम फुडें व्हरतना हांगा आमचे आख्खे नॉर्थ गोवाचे आनी थोडे साऊथ गोवा तशेंच आमचे कॅन्डिडेट हांगा आयिल्ले आसा. तशेंच तालुका वायज नांव घेता तशें तांचे लिडर कॅन्डिडेटांनी फुडें येवचे आनी सराक बुके दिवन येवकार करचो. हांव मागता बार्देसचे कॅन्डिडेट सगळ्यांनी फुडें येवचे आनी सराक फुलां भेटोवन ताका येवकार करचो. हांव मागता सगळ्यांनी ताळयो मारच्यो. तशेंच मागता फुडले सुवातेर बिचोलचे कॅन्डिडेट येवचे फुडें आनी सराक येवकार करचो. हांव मागता सगळ्या कॅन्डिडेटांनी फुडें येवचे. आतां बिचोली, सत्तरी, तिसवाडी, फोंड्या तशेंच आमचे सांकवाळचे कॅन्डिडेट हांगा आसा, फुडें येवचे. यो सगळे आता तशेंच लोकां मदीं उबार पळोवन म्हाकाय उमेद आयली. सगळ्यांनी स्लोगन दिवचे, आमकां जाय, आमकां जाय, आमकां जाय, आमकां जाय, आमकां जाय, आमकां जाय. देव बरें करूं. तशेंच फुडले प्रोग्राम फुडें व्हरतना हांव जाणा सगळ्यांकी उमेद, सगळे लोक उमेदीन आसा. तुमचे गांवचो लाडको बाब अमित पालेकराक आयकपाक आसा काय ना? हांव मागता फुडले सुवातेर तुमचो लाडको अमित भाई कडेन तेणे आपली 2 उतरां सांगची. हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं. वो मोग आवाजाची गरज ना, मोग दिसता. मोग खूब दिसता. माचेर बशिल्ले आमचे मानेस्त, आमचे सर्वेसर्वा, आमचे नॅशनल कन्व्हेनर, दिल्लीचे फाटले सीएम बाब अरविंद केजरीवाल आनी आमची फायर ब्रँड बाय अतिशी, जे आज लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसा, पूर्वीची दिल्लीची सीएम आसा, आमचे सगळे कॅन्डिडेट
आनी सगळ्यांक मोगाचे म्हणले म्हजे आवय बाय मा जाका म्हणटा हांव ज्योती देवी चिमलकरेन आमचो साथ कायतान नवदुर्गा हांकां नमन करून आज हांव तुमचे सुमार उबो आसा. एक गजाल तुमी आयकल्या आसतली, आज सकाळी सीएम आयिल्लो खंय आनी सीएमाची जी मिटींग जाली ती मिटींग अचानक ठरली, कारण पयर सीएमांक कळ्ळें खंय आम आदमी पार्टीची चिमलान मिटींग आसा म्हणून भंय दिसलो. जो मनीस सांगता भिवपाची गरज ना म्हणून तो भिलो आनी सकाळी येवन चिमलान धमकी दिवन गेलो. आयकली तुमी धमकी? चिमलकार आसा हांगा तुमी जाल्यार आयकल्या तुमी धमकी सीएमाची? कितें म्हणलें सीएमान? मतां मारना जाल्यार म्हजें घर तुमचें घर उरचें ना. हो चीफ मिनिस्टर गोंयचो जो गोंयकारा खातीर वावुरपाक जाय आनी गोंयकारा खातीर जी स्किमी हाडपाक जाय तो सांगता जर बीजेपीक मत मारलें ना पयलींच सांगता तुमकां स्किमी मेळच्यो ना. तुज्या बापायचो फात न्ही. तुम्ही जी भारतीय जनता पार्टीन जी दादागिरी चलयल्या गोंयान ती गोंयान चलची ना आनी ताच्या खातीर आमी जिते आसात. आनी कोणाचीय जर घरां आसूं तुमची आमची सगळ्यांची कोणाचीय घरां आसूं ती जर मोडपाक कोणीय फुडें सरत जाल्यार आमी फुडें रावतले. आमी छाती काडून फुडें रावतले. दम आसा जाल्यार येवन दाखया. तुम्ही गजाल आयज सकाळी हांव अचानक कितें जालें तेच कळना. जय श्रीराम म्हणपी आज सकाळी सलाम वालेकुम म्हणपाक लागलो. केन्ना आयकला ह्या लोकांच्या तोंडांतल्यान तुम्ही हांगा जे मुस्लीम भाव आसा आमचे चिमलकारांनी केन्ना आयकला हांच्या तोंडांतल्यान सलाम वालेकुम? हाजे पयलीं आयकल्लें ना? आयकना जाल्यार आयज कित्याक दिसलें ताका सलाम वालेकुम म्हणपाचें? तुमच्या घरान हांव येता जेवता, तुमच्या घरान हांगाच्या प्रत्येक चिमलकाराच्या घरान हांव जेवता खाता बसता आनी तांचे कितें प्रॉब्लेम आसा ते म्हाका खबर आसा. म्हाका खबर आसा हांगाच्या लोकांक कितें जाय आनी कितें नाका. फटिंगपणाचे सलाम आनी फटिंगपणाचो जय श्रीराम तुमच्या तोंडान सोबना. बगल में छुरी मुंह में राम ही म्हणटा ती भारतीय जनता पार्टी ही आसा. जाय तेन्ना जय श्रीराम, जाय तेन्ना सनातन, जाय तेन्ना म्हणटा आमी हिंदू राष्ट्र करतले आनी हांगा येता आनी जेन्ना मतां मागपाक लागता तेन्ना म्हणटा सलाम वालेकुम. ना जाल्यार हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव म्हणून दीस रात हे डिवायड करपाक भोंवतात. ही भारतीय जनता पार्टीची जी फटिंगपणां आसा ती जर सोपयतली जाल्यार हे तुम्ही हांगा जे मोगान हांगा बसल्यात आनी फुडें सरचे पडटले आनी तांणी डिसायड करचे पडटले की बाय आमचे क्रिस्टिना आसा किंवा हे जे आमचे सगळे कॅन्डिडेट हांगा बसल्या क्रिस्टिना चिमला खातीर आसा, राजश्री सांताक्रुजा खातीर आसा आनी बाकीचे सगळे नॉर्थ गोंयचे जे हांगा कॅन्डिडेट आसा सामान्य लोकांक तुमकां आमी फुडें काडल्यात. तुमच्या मदले जांचे जे कितें आसा ते तुमच्या समोर आसा. कांयच हिडन ना, फटिंगपणां ना, कितेंच ना. हेच लोकांनी देव खापरेश्वराचे देवूळ मोडले. जे सनातन धर्माचे रक्षक म्हणतात त्याच लोकांनी खापरेश्वराचे देवूळ मोडले. दीस रात मुस्लीम हिंदू क्रिस्तांव हांच्या भितर प्रॉब्लेम क्रिएट करता आनी हांगा येवन मतां मागच्या टायमार सलाम म्हणटा. चिमलान कितले दीस जाले गार्बेज असली. वयल्यान सकयल देंवता आसतना गार्बेज, थंय गार्बेज, त्याच्या फुडल्यान गार्बेज. आज अचानक गार्बेज गायब. कित्याक लागून गायब जाली? कारण आज सीएम येतालो. दाखोव नाका फटिंगपणां. अरे डबल न्ही ट्रिपल इंजिन सरकार तुमचे. जिल्हा पंचायत तुमचो, पंचायत तुमची, सरकार तुमचं, सेंट्रलाक फोर्थ इंजिन तुमचे. आणि ते येवन आज सांगता खंय आमी चिमला चकाचक करतले. अरे चिमला चकाचक करपाक तुमकां कोणी हाडयल्ले अजून पर्यंत? मेरशे चकाचक करपाक तुमकां कोणी हाडयल्ले आजा पर्यंत? कोणी हाडयल्ले? तो मामीचो पूत सांगता ताजी आवय हांगा हे आसली MLA आसली. ती MLA असताना तिने कितें केलें सांगचे? प्लॅन आसा तो हाडला हांवें ल्हान करून आज. हो प्लॅन, हो तुमचो प्लॅन खंयचो? इंदिरानगराचो चिमलचो. हो प्लॅन धाकटो करून हाडला, व्हडलो आसा तो. ती जिती असताना फायल घेवन भोंवताली आनी सांगताली पळय पळय तुमचें घर आपूण लिगल करतली. ती गेली, हो जन्मक आयलो, हाणें आलो, हांगा हो MLA जालो आनी होय आतां तेच सांगता की तुमचें घर खंय तुमच्या नांवार जातलें. इतलो तेंप कोणाच्या नांवार आसलें तर? इतलो तेंप चिमलकारांची घरां कोणाच्या नांवार आसली? तुमच्या नांवार नासली, तुमची घरां नासली. तेन्ना आयज ते हांगा पावले फक्त एकाच गोष्टी खातीर, ते म्हणजे तुमकां भेश्टोवपाक. तुमी भिता? भिता तुमी चिमलकार? भिता?
भिना जाल्यार हात वयर काडात. जर तुम्ही भिना भारतीय जनता पार्टीक जाल्यार हात वयर काडात आनी सांगा आमी भिवचे ना. कित्याक तर हो जो भारतीय जनता पार्टी आसा तो फक्त भेश्टावपाक येता आनी आमकां भिल्या म्हणूनच ते आज चिमला भितर आयले. जेन्ना आमी काय गजाली उलयल्यो डेव्हलपमेंटाच्यो, गार्बेज आसूं, आमचे तळे वाटोवपाचे हे आसूं, आमच्या तकलेर कितें कितें हाडून घालता ते जे आसूं, आमकां प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा ते ना, ह्या गोश्टीचेर कांयच उलोवंक ना. फक्त इतलेंच, घर जाय मत मार. अरे हेल्थ ना तो मॉडेल आमी हाडलो. आमचे आरोग्य पॉलिक्लिनीक, आमचे सरांचे इन्स्पिरेशन, आमचो बाब वेन्झी, कॅप्टन वेन्झी एंड इंजिनियर क्रूज सिल्वा आमकां सदां म्हणटाले दिल्ली मॉडेल हांगा कसो सक्सेस जातलो. आमी गोवा मॉडेल करून दाखयलो. आमचे आरोग्य पॉलिक्लिनीक म्हणून हांव नको कितल्या जाणांक तुमकां खबर आसा, आज वेली आनी बेनावलीम आमची क्लिनीक चलतात, डॉक्टर आसता, फुकट मेडिसीन आसतात, दोळ्यांचे दोतोर, डायलिसीस कितें ना म्हणून ना. तोच मॉडेल आमी रेप्लिकेट करून सांताक्रुजान तिसले स्टार्ट केले. म्हज्या घरा कडेन कितल्या जाणांक खबर आसा खबर ना, पूण एक गजाल लक्षात दवरा, आमचे कडेन दोतोर आसता, MBBS डॉक्टर, जे फक्त फुकट तपासता, फुकट वखदां दितात. दोळ्यांचे दोतोर आसा जे आमी कॅटरेक्ट ऑपरेशनां केल्या कितलीशीच. आमी पावरान ना, आमी उडयो मारून ह्या सायडींतल्यान त्या सायडीन वचूंक ना, पण ह्या सायडीन आसतनाय एक कामाची जी राजनिती म्हणटा ती करपाक आमी फुडें रावले. आनी आज आम आदमी पार्टीन एक गजाल दाखोवन दिली की तुमच्या खातीर जेन्ना जेन्ना तुमकां गरज आसता तेन्ना तेन्ना आमी हांगा आसतले. कितले जाणांनी स्त्री पिक्चर पळयला? स्त्री हॉरर ते स्त्री पिक्चर पळयला? स्त्री पिक्चरान ती कोण आसता? चुडेल. ती सेम भारतीय जनता पार्टी जाल्या आज, सेम. आनी काय ना, थंय खंय बसले आसतले आनी पळयता आसतले कोण कोण आसा, कितें आसा, कसो धमकी दिवया, कितें करया अशेंच हेच काम बेश्टावपाचें. आयज तेच करपाक ती आयिल्ली. आपको बुलाने, वो बुलाएगी, बुलाती रहेगी, पर जाने का थैंक यू सो मच. देव बरें करूं. थँक्यू अमित बाब. ही अमित भाईचे भाषण ऐकून म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टीन तसो CM परत आणि चिमला आणि सांताक्रूज गावान परत आणि येना येतलो. आयल्यार धाडोवन घालपाची त्यांची परिस्थिती जाल्ली आसा आयज. हेचे सुवातेर फुडले सुवातेर आमी म्हणटा तशें फायर बँड म्हणटा तशी जेन्ना आमच्या लिडरांक ह्या भ्रष्ट जनता पार्टीच्या पार्टीन जेन्ना तांकां सगळ्या लिडरांक फसयलो तेन्ना खामो म्हणून ज्या पार्टीचे ज्या बायलेन सांबाळी ती एक्स CM आणि लीडर ऑफ ऑपरेशन आमच्या मदीं आयिल्ली आसा. ती हांव मागता आतिशी मॅमा खातीर तिणें फुडें येवन आपली 2 उतरां सांगची. सब लोग अपनी मुट्ठी तान के एक बार जोरदार जयकारा करेंगे. भारत माता की, भारत माता की, वंदे इनकलाब. यहाँ चिंबल में आए हमारे आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी गोवा के कन्वीनर और आपके चहेते अमित पालेकर जी, हमारे नेशनल स्पोक्सपर्सन वाल्मीकि नायक, आम आदमी पार्टी के सभी लीडर्स और यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में आए सभी लोगों को मेरा नमस्कार. और आप सब बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं. हमें पता चला, हम अंजुना से अभी आ रहे थे, वहाँ पे डोर टू डोर कैंपेन से आप लोग बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं. तो यहाँ पे इंतज़ार करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. आप सबको पता है कि 20 तारीख को जिला पंचायत का चुनाव है. हर चुनाव ज़रूरी होता है. चुनाव इसलिए ज़रूरी होता है कि वोट तो हम एक दिन डालने जाते हैं, लेकिन उस वोट का असर 5 साल तक हमारी ज़िंदगी पर, हमारे गांव पर, हमारी पंचायत पर रहता है. अगर हमने सही जगह वोट डाला तो 5 साल तक हमारी जिंदगी में सुधार आता है, हमारी पंचायत में विकास होता है, हमारी गली बनती है, पानी आता है.
लेकिन अगर गलती हो गई, देखिए चुनाव के समय बहुत लोग आते हैं, धमकी देते हैं, लालच देते हैं कि नहीं देते हैं? अगर हम उनके लालच में आ गए और हमने गलत जगह वोट डाल दिया, उसके बाद हम 5 साल कितना भी पछताएं, हम अपना वोट का फैसला बदल नहीं सकते हैं। यहां के चिंबेल के लोगों ने, सांता क्रूज के लोगों ने बार बार अपना भरोसा कांग्रेस पार्टी पे दिखाया। 2017 में आप लोगों ने एमएलए के चुनाव में टोनी को जिता के भेजा, भरोसा किया था कि नहीं किया था? लेकिन जैसे ही वो चुन के आए, आपका भरोसा तोड़ के वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। फिर 2022 का चुनाव आया, आपने फिर से कांग्रेस पार्टी पे भरोसा किया और रुडोल्फ को जिता के भेजा। उन्होंने क्या किया? वो भी उसी तरह कांग्रेस पार्टी छोड़कर, आपका भरोसा तोड़कर बीजेपी में चले गए। आप अपना भरोसा अगर गलत व्यक्ति पे करेंगे तो नुकसान किसका होगा? आपका होगा। क्योंकि 13 साल से, जब से गोवा में बीजेपी की सरकार है, उन्होंने गोवा के आम लोगों के लिए कुछ नहीं किया। क्या दिया उन्होंने गोवा के लोगों को? उन्होंने गोवा के लोगों को गुंडा राज दिया है। आज गोवा के लोग अपनी परेशानी कहने से डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एमएलए का आदमी आएगा, डराएगा, धमकाएगा। ये दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। क्या दिया है भारतीय जनता पार्टी ने? हमारे बच्चों को बेरोजगारी दी है भारतीय जनता पार्टी ने। हमारे बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं पेडने गई हुई थी, वहां पे एक बुजुर्ग महिला मुझे बोलती हैं कि मेरे बेटे ने एमएससी किया हुआ है, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल रही है। आखिरकार हमें अपना पैसा दिला के उसे टैक्सी दिलानी पड़ी। अब मोपा एयरपोर्ट पे टैक्सी चलाता है, और उसमें भी रोज पैसा खिलाना पड़ता है, वरना एयरपोर्ट पे एंट्री नहीं मिलती है। तो ये दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने हमें करप्शन दी है। हर चीज के लिए पैसा देना पड़ता है। ट्रेड लाइसेंस चाहिए, उसके लिए पैसा देना पड़ता है। पंचायत से एनओसी चाहिए, उसके लिए पैसा देना पड़ता है। बिजली का कनेक्शन चाहिए, उसके लिए पैसा देना पड़ता है। पानी का कनेक्शन चाहिए, उसके लिए पैसा देना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी ने हमें टूटी हुई सड़कें दी हैं। आज आप गोवा में कहीं पर भी जाइए, हर तरफ सड़कें टूटी हुई हैं। यहां पे आज हम चिंबेल में खड़े हैं। मुझे अमित जी बता रहे थे कि पूरे चिंबेल में कहीं पर भी एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर बीजेपी की सरकार ने नहीं बनाया। जब हेल्थ सेंटर नहीं बना और लोग परेशान थे, तो अपने घर पर मेरशे में अमित पालेकर ने आमचे आरोग्य पॉलीक्लिनिक बनवाया, जहां पे एमबीबीएस डॉक्टर फ्री इलाज करता है, फ्री दवाई देता है, फ्री टेस्ट करता है। यहां पर कई सारे लोग होंगे जो वहां पर अपना इलाज करवा के आए हैं। ये किसका काम था? ये बीजेपी की सरकार का काम था, ये आपके एमएलए का काम था, ये आपके जेडपी मेंबर का काम था, लेकिन किसी ने नहीं किया। आखिर में आम आदमी पार्टी ने किया, अमित पालेकर ने किया, जो सरकार में नहीं भी हैं उन्होंने किया। अब जेडपी का चुनाव आ रहा है, हर तरह के लोग हमारे पास आएंगे हमारा वोट मांगने के लिए। अब 5 साल तो उन्होंने काम नहीं किया, ना जेडपी मेंबर ने काम किया, ना एमएलए ने काम किया। तो बताइए आखिर में वो क्या करते हैं? आखिर में वो आपके वोट के लिए पैसा देने आते हैं कि नहीं आते? वो कहते हैं पैसा ले लो और वोट हमें दे दो। आप सोचिए, 5 साल तक ये एमएलए करोड़ों रुपए अपनी जेब में डालते हैं, जो आपका पैसा था, जिससे आपको स्कूल मिलना था, जिससे आपको हेल्थ सेंटर मिलना था, जिससे आपको प्लेग्राउंड मिलना था, जिससे आपको सड़कें मिलनी थी, जिससे आपको हॉस्पिटल मिलना था। वो करोड़ों रुपए तो अपनी जेब में डालते हैं, और आपको क्या देते हैं? 1500 रुपए, यही देते हैं ना।
कहते हैं एक वोट का 1500 रुपए ले लो। आप सोचिए इस 1500 रुपए का क्या मतलब है। 1500 रुपए अगर वो 5 साल के लिए आपको देते हैं तो 5 साल का अगर 1500 रुपए हुआ तो 1 साल का कितना हुआ बताइए। 1 साल का 300 रुपए हुआ ना। 300 रुपए, बच्चे बैठे हैं कुछ आगे बताइए, आपको मैथ्स आती होगी। 5 साल का अगर 1500 रुपए है तो 1 साल का कितना हुआ 300 रुपए। 1 साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने। तो अगर 1 साल का 300 रुपए है, 12 महीने 300 को 12 से डिवाइड करिए तो 1 महीने का कितना हुआ 25 रुपए। बिल्कुल। 1 महीने में कितने दिन होते हैं 30 दिन। तो उस 25 रुपए को 30 से डिवाइड करिए, कितना हुआ एक दिन का 80 पैसे। एक दिन का 80 पैसे आपको देते हैं। बताइए आपको अपना वोट 80 पैसे में देना है क्या? 80 पैसे में देना है अपना वोट? क्या ये है हमारे वोट की कीमत? देखिए, हमें वोट डालना है उसके लिए जो हमारा काम करता है। आम आदमी पार्टी का यहां पे एमएलए नहीं है, आम आदमी पार्टी का जेडपी नहीं है, लेकिन जब आप लोगों को डॉक्टर की जरूरत थी तो आम आदमी पार्टी के अमित पालेकर ने अपने पैसे से, डोनेशन अपने पैसे से यहां पे क्लिनिक खड़ा किया, डॉक्टर बुलाया, आपका इलाज करवाया। ये किया आम आदमी पार्टी ने। तो अगर सत्ता में ना होने के बाद भी अगर आम आदमी पार्टी काम करती है तो आप सोचिए कि अगर आप हमारे जेडपी कैंडिडेट जिता के भेजते हैं तो आपके इलाके में कितना काम हो सकता है। तो 20 तारीख को जेडपी का चुनाव है। इस जेडपी के चुनाव में इस बार आपने आम आदमी पार्टी को वोट देना है, झाड़ू का बटन दबाना है। आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए नहीं, हमारी कैंडिडेट को जिताने के लिए नहीं, आपको आम आदमी पार्टी को वोट देना है, झाड़ू पे बटन दबाना है, अपने लिए दबाना है, अपने गांव के लिए दबाना है, अपने मोहल्ले के लिए दबाना है, अपनी गली के विकास के लिए दबाना है, क्योंकि आम आदमी पार्टी आपके लिए काम करती है। तो 20 तारीख को झाड़ू का बटन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। देव बोरे करो। थँक्यू मॅडम अतिशी। आता टाइम आयिल्लो आसा ज्या टायमा खातीर आमी ज्या खंयच्या खातीर जे कोणाचें भाशण आमी आयकपा खातीर हांगा आयिल्ले आसा तेज्या पयलीं हांव मागता सगळ्यांनी हात वयर काडून एकदां म्हणचें, अरविंद सर तुम आगे बढ़ो, अरविंद सर तुम आगे बढ़ो, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। हांव मागता आमचे नॅशनल कन्व्हेयर अरविंद सरा मुखार तेणे आपली 2 उतरां सांगची। एक बार जोर से भारत माता का जयकारा लगाएंगे पूरे दिल से। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। ये बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, ये पोस्टर लेके खड़े हैं। थैंक यू सो मच। आई लव यू टू। बैठ जाओ। थैंक यू। इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आए हुए हैं। मैं देख रहा हूं, मुझे बताया गया कि पीछे भी एक वो लगा हुआ था, दीवार लगी हुई थी, उसको हटाया गया और बहुत दूर तक लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी बड़ी संख्या में इतनी आप लोग आए और इतनी देर से आप लोग इंतजार कर रहे हैं। कल हमारी शेल्डे में मीटिंग थी, वहां भी बहुत बड़ी संख्या में लोग आए थे। मीडिया को, दूसरी पार्टी वालों को उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग आ सकते हैं। हम लोग जहां भी जा रहे हैं, अभी मैं डोर टू डोर करके आ रहा हूं अंजुना से, लोगों का इतना प्यार, इतना मोहब्बत मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ तो हो रहा है गोवा के अंदर। देयर इज अ वेव ऑफ चेंज दैट इज हैपनिंग इन गोवा ऑल अक्रॉस। हर जगह
एक वेव आ रही है चेंज की पूरे गोवा के अंदर। बहुत जबरदस्त माहौल है। इतनी बड़ी संख्या के अंदर जेडपी चुनाव में कभी सभाएं नहीं हुई हैं जितनी अभी हो रही हैं आम आदमी पार्टी की। दोस्तों, हमारे दिल्ली में एक चीज कही जाती है, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। अगर कोई किसी के घर में शादी है और वो आपको नहीं बुलाता, तो क्या आप उसके घर शादी में जाएंगे? नहीं जाएंगे। अगर चुनाव है और कोई पार्टी आपसे आके वोट नहीं मांगती, तो क्या आप उसको वोट देंगे? वोट मांगना तो बनता है ना। जो वोट मांगेगा ही नहीं तो उसको वोट क्यों देंगे? इसका मतलब उसको हमारे वोट की जरूरत नहीं है। इसका मतलब वो हमारे वोट की इज्जत नहीं करता। इसका मतलब वो हमारी इज्जत नहीं करता। जो पार्टी, जो नेता वोट मांगने नहीं आएगा उसको वोट नहीं देंगे। गलत तो नहीं कह रहा? मैं दिल्ली से आया हूं आपसे वोट मांगने के लिए। दिल्ली से स्पेशली आया हूं। 20 दिसंबर को जेडपी का चुनाव है। आप लोगों से आम आदमी पार्टी के लिए, झाड़ू के लिए वोट मांगने के लिए आया हूं। कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता नहीं आया दिल्ली से। बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता नहीं आया दिल्ली से। केवल आम आदमी पार्टी का नेशनल कन्वीनर केजरीवाल आपका वोट मांगने के लिए आया। मुझसे मीडिया वाले पूछ रहे थे, ये तो छोटा सा चुनाव है। चुनाव छोटे बड़े थोड़ी होते हैं। आप बड़े हैं, आप वोटर बड़ा होता है, वोट की कीमत बड़ी होती है। जैसे भी आतिशी जी ने कहा, वो आपके वोट की कीमत लगाते हैं 80 पैसे। हम आपके वोट की कीमत लगाते हैं बेशकीमती, इनफाइनाइट। बहुत कीमती वोट है आप लोगों का। अभी जब मैं अंजुना में डोर टू डोर कैंपेन कर रहा था, घर घर गया मैं। सोचिए किसी पार्टी का नेशनल, कभी आपने मोदी जी को, राहुल गांधी को, अमित शाह को घर घर वोट मांगते हुए देखा? नहीं देखा। वो आपकी इज्जत ही नहीं करते। वो आम लोगों की इज्जत ही नहीं करते। मैं गया अभी अंजुना में, घर घर जाके मैं वोट मांग रहा था, लोगों को हाथ जोड़ रहा था। मैं कह रहा था चुनाव है, हम आपके लिए काम करेंगे। मैं वोट मांग के आया। जब मैं वहां से बाहर निकला तो बहुत सारे मीडिया वाले मिले। मीडिया वाले मुझसे पूछते हैं, अरपोरा फायर इंसिडेंट के बारे में आपको क्या कहना है? मुझे बड़ा दुख हुआ। एक वक्त ऐसा था जब पूरी दुनिया पूछती थी कि गोवा के टूरिज्म के बारे में आपको क्या कहना है। एक वक्त ऐसा था जब दुनिया पूछती थी गोवा की बीचेस के बारे में आपको क्या कहना है। आज दुनिया पूछ रही है अरपोरा फायर इंसिडेंट के बारे में आपको क्या कहना है। सबसे पहले मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो 25 लोग उस फायर इंसिडेंट के अंदर जिनकी मौत हुई, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन ये फायर इंसिडेंट क्यों हुआ? मैं उस टाइम दिल्ली में था। मैंने अखबारों में पढ़ा कि जो अरपोरा नाइट क्लब था, उसके पास ना कोई ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट था, ना कोई बिल्डिंग परमिशन था, ना कोई कंस्ट्रक्शन का परमिशन था, ना कोई एक्साइज परमिशन था, ना कोई ट्रेड लाइसेंस था। कुछ नहीं था उसके पास। पूरा इलीगल था, गैर कानूनी था, फिर भी चल रहा था, खुलेआम चल रहा था। तो जब मैं गोवा आया, मैंने अपने पार्टी के लोगों से पूछा, मैंने सब लोगों से पूछा, मैंने कहा कैसे चल रहा था? ऐसा किसी को दिखाई नहीं देता, प्रमोद सावंत साहब को दिखाई नहीं देता खुलेआम अगर कोई ऐसा चल रहा था। मैंने पूछा लोगों से कैसे चल रहा था, कहते हैं जी हफ्ता देते हैं। ऐसा है क्या? हफ्ता देते हैं क्या ये लोग? बोले जी हफ्ता देते हैं। पुलिस को भी हफ्ता जाता है, ट्रेड डिपार्टमेंट को भी हफ्ता जाता है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट को भी हफ्ता जाता है, एक्साइज डिपार्टमेंट को भी हफ्ता जाता है, पंचायत को भी सबको हफ्ता जाता है। प्रमोद सावंत की सरकार हफ्ता वसूली सरकार है कि नहीं है? अभी मेरे से मीडिया वालों ने पूछा, बोले सर ये अकेला वो नहीं है अरपोरा। जब से ये अरपोरा फायर इंसिडेंट हुआ है,
मीडिया वाले बहुत एक्टिव हैं। उन्होंने कहा हम पूरे गोवा में घूम के आए हैं, न जाने कितने ऐसे इस्टेब्लिशमेंट्स हैं जो इलीगल चल रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप ईमानदार आदमी हैं, ईमानदारी से अपनी दुकान चला रहे हैं, ईमानदारी से अपना धंधा चला रहे हैं, गोवा के अंदर बिना पैसा दिए ईमानदारी से काम करना नामुमकिन है। गलत तो नहीं कह रहा? बिना पैसा दिए आप ईमानदारी से काम नहीं कर सकते। आपने अपना घर बनाया, घर का रजिस्ट्रेशन कराने जाना है, पैसा देना पड़ता है। आपको बिल्डिंग प्लान सैंक्शन कराना है, पैसा देना पड़ता है। आपको म्यूटेशन कराना है, पैसा देना पड़ता है। आपको बिजली का कनेक्शन लेना है, पैसा देना पड़ता है। आपको पानी का कनेक्शन लेना है, पैसा देना, कुछ भी जायज काम करना है आपको पैसा देना पड़ता है। और जितने इलीगल काम है वो सारे काम चल रहे हैं, क्योंकि वो हफ्ता किसको देते हैं? हफ्ता ऑफिसर्स को देते हैं, एमएलए को देते हैं, मंत्रियों को देते हैं। अगर मंत्री ईमानदार हो तो किसी भी एमएलए की हिम्मत नहीं है कि वो पैसा ले सके। अगर मंत्री ईमानदार हो, किसी ऑफिसर की हिम्मत नहीं है कि पैसा ले सके। अगर मंत्री चोर है तो ऑफिसर भी चोर है। ऑफिसर पैसा लेते हैं क्योंकि मंत्री पैसा खाते हैं। और पोरा फायर इंसिडेंट हुआ क्योंकि पूरी की पूरी प्रमोद सावंत सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है, हफ्ता वसूली सरकार है। इस करप्शन को दूर करना है। आज हमारे बच्चे गोवा के अंदर बेरोजगार घूम रहे हैं, पढ़ लिख के डिग्री लेके बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। सरकारी नौकरी निकलती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या बिना रिश्वत दिए सरकारी नौकरी मिल सकती है? क्या बिना सिफारिश के सरकारी नौकरी मिल सकती है? एमएलए से फोन कराना पड़ता है, मिनिस्टर से फोन कराना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, तब सरकारी नौकरी मिलती है। पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है 3 साल से। पंजाब का और गोवा का चुनाव एक साथ होता है। फरवरी 2027 में पंजाब और गोवा का एक साथ चुनाव होगा। 3 साल से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। 3 साल में हमने 55,000 सरकारी नौकरी दी है बच्चों को। एक पैसा नहीं लिया, किसी की सिफारिश नहीं लगी, एक भी पैसा नहीं लिया। हमारे चीफ मिनिस्टर ने एक एक करके, एक एक गांव में जाके, एक एक शहर में जा जाके लोगों को उनके अपॉइंटमेंट लेटर बांटे हैं मेरिट के ऊपर। गरीब लोगों के बच्चे, चपरासी का बच्चा, मजदूर का बच्चा, किसान का बच्चा, रिक्शा वाले का बच्चा, मेरिट के ऊपर बच्चों को नौकरियां मिल रही हैं, गवर्नमेंट नौकरियां मिल रही हैं। ये चेंज गोवा में भी आ सकता है। चाबी आपके हाथ में है। पंजाब में भी लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, पंजाब में चेंज आया, दिल्ली में चेंज आया, यहां भी आ सकता है। अभी हम लोग वो मापसा पोरवरिम रोड, अभी एक सड़क से आ रहे थे, वो सारी सड़क टूटी हुई थी, इतनी बुरी सड़क थी। मैंने पूछा ये सड़क का नाम क्या है? बोले मापसा पोरवरिम रोड। पूरी सड़क टूटी हुई है, मेन रोड गोवा की। और जब उस सड़क से गुजर रहे थे तो रास्ते में इन्होंने, आतिशी जी ने बताया कि लेफ्ट साइड में सीएम का ऑफिस है। सीएम के ऑफिस के सामने वाली सड़क में गड्ढे ही गड्ढे हैं, पूरी सरकार गड्ढे के अंदर है। तो किसी ने गाड़ी में बैठे बैठे मजाक किया कि सीएम ने जानबूझ के सड़क खराब की हुई है ताकि उसके दफ्तर तक कोई ना पहुंच सके। जो सीएम अपने दफ्तर के सामने वाली सड़क ठीक नहीं करा सकता 3 साल के अंदर, उस सीएम को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। ही शुड रिजाइन। ही डजंट डिजर्व टू बी अ सीएम। जो सीएम अपने दफ्तर के सामने वाली सड़क के गड्ढे नहीं भर सकता, वो गोवा में आपके घर के सामने वाली सड़क के गड्ढे कैसे भरेगा? आपका तो नंबर ही नहीं आएगा। अभी तो सीएम का भी नंबर नहीं आया सड़क का। आपके घर के सामने भी सड़क में गड्ढे होंगे। पूरे गोवा के अंदर गड्ढे ही गड्ढे हैं, चारों तरफ गड्ढे ही गड्ढे हैं सड़कों के ऊपर। आपका नंबर अभी 5 साल में नहीं आने वाला। अभी तो सीएम का नंबर नहीं आया। पंजाब में इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, हम लोग
43,000 किलोमीटर की सड़कें बनवा रहे हैं, 43,000 किलोमीटर। शानदार सड़कें। अगर आपको मुझ पे विश्वास नहीं होता, अभी गूगल कर लेना सड़कें जो बन रही हैं पंजाब के अंदर, नई सड़कें। यू विल बी सरप्राइज टू सी द क्वालिटी ऑफ द रोड्स दैट आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन पंजाब। क्यों? अगर हम बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। ये क्यों नहीं बना रहे? हम क्यों बना रहे हैं? आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है। प्रमोद सावंत सरकार हफ्ता वसूली सरकार है। उन्हें आपके लिए काम नहीं करना, उन्हें केवल गोवा को लूटना है। इन्होंने क्या दिया आपको 5 साल में? केवल गुंडा राज। आज अगर मैं तो सुन के दंग रह गया। किसी के घर के सामने स्ट्रीट लाइट खराब थी, उसने स्ट्रीट लाइट की शिकायत की, उसके पास लोकल एमएलए के गुंडे आ गए, बोले अगर ज्यादा शिकायत करोगे तो तुम्हारे घर के लोगों को छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारे एनओसी खत्म कर देंगे, तुम्हारे घर के ये कर दे। धमकियां देते हैं, खुलेआम धमकियां देते हैं। मंत्री धमकियां देते हैं, इनके एमएलए धमकियां देते हैं। हमारे एक कैंडिडेट, आम आदमी पार्टी के एक जेडपी कैंडिडेट, परसों अभी उनके साथ एक लेडी सड़क के ऊपर बात कर रही थी। उस लेडी का हस्बैंड गवर्नमेंट में नौकरी करता है। अगले दिन लोकल एमएलए का फोन आ गया लेडी के पास, तुम्हारे हस्बैंड को सरकारी नौकरी से निकाल देंगे अगर तुमने आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट से बात की। ये क्या बात है? हम बात भी नहीं कर सकते? ये क्या इमरजेंसी लगी हुई है? ये क्या तानाशाही है, डिक्टेटरशिप है? क्या हम दूसरी पार्टी, मान लीजिए मैं किसी पार्टी का हूं, पर मैं दूसरी पार्टी के आदमी से बात तो कर सकता हूं। क्या हमें इस तरह का गोवा चाहिए कि हम एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते? आपको इस गुंडा राज को खत्म करना पड़ेगा। अगर आप इस गुंडा राज को बर्दाश्त करोगे, कल आपको ये दबाते जाएंगे, दबाते जाएंगे, दबाते जाएंगे, आप कहीं के नहीं बचोगे। आपको आवाज उठानी पड़ेगी। जब वोट डालने के लिए जाओ तो अच्छे से वोट डालना। आपको आवाज उठानी पड़ेगी गुंडा राज के खिलाफ। आम आदमी पार्टी अलग पार्टी है। मैं तो कहता हूं आम आदमी पार्टी पार्टी नहीं है, ये क्रांति है, अलग किस्म की क्रांति है। आम आदमी पार्टी ईमानदार है, शरीफों की पार्टी है, गुंडों की पार्टी नहीं है। हमारे 2 एमएलए हैं गोवा में, हमारे 2 एमएलए हैं, बेनोलिम में और वेलिम में। बेनोलिम में वेंजी और वेलिम में क्रूज। आप ही लोगों ने 2 एमएलए पिछली बार बनाए 2022 में। मैं उनकी कंस्टिट्यूएंसी में भी गया, बेनोलिम में भी गया, वेलिम में भी गया। इसी तरह से सभा चल रही थी। मैंने सब लोगों से पूछा, सबके सामने मैंने कहा वेंजी बैठा हुआ है, आप यहां पे 1000 1500 लोग हैं, क्या वेंजी ने किसी से पैसे मांगे? लोगों ने जोर से बोला नहीं, कभी नहीं मांगे। मैंने पूछा क्या वेंजी ने किसी ठेकेदार से कमीशन लिया? लोगों ने बोला कभी नहीं लिया। मैंने पूछा क्या वेंजी ने या उसके स्टाफ ने कभी किसी को धमकी दी? लोगों ने बोला नहीं दी। फिर मैं वैली में गया। वैली में मैंने लोगों से पूछा क्या हमारे एमएलए क्रूज ने कभी किसी से पैसे मांगे, उनके स्टाफ ने पैसे मांगे? बोला नहीं मांगे। मैंने पूछा क्या कभी इन्होंने धमकी दी? बोले नहीं दी। अंग्रेजी में एक कहावत है, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन इट्स ईटिंग। हमारे 2 एमएलए गोवा के अंदर कहावत है कि अगर एमएलए बन जाए तो इतने पैसे 5 साल में कमा लेता है कि आने वाली 7 जनरेशन को कमाने की जरूरत नहीं पड़ती। कमा लेते कि नहीं कमा लेते? नहीं, जमीनें हो जाती है, लैंड ग्रैबिंग हो जाती है, बड़े बड़े मकान बन जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाती हैं, सब कुछ आ जाता है। हमारे बेचारे 2 एमएलए पहले भी गरीब थे, अब भी गरीब हैं। और वो दोनों एमएलए क्या कर रहे हैं? अपने दोनों एमएलए अपने अपने दफ्तर के अंदर लोगों के इलाज के लिए उन्होंने क्लिनिक बनाया है। सोचो, सरकारी क्लिनिक नहीं है, डोनेशन इकट्ठा करके। सरकार को बनाना चाहिए था, बीजेपी की सरकार है, प्रमोद सावंत की सरकार है, सरकार को क्लिनिक बनाना चाहिए था कि नहीं बनाना चाहिए था? सरकार को क्लिनिक बनाना चाहिए था, सरकार ने नहीं बनाया। हमारे एमएलए ने अपने अपने पैसे इकट्ठे करके, लोगों से पैसे इकट्ठे करके क्लिनिक बनाया। वहां फ्री में कैटरेक्ट के ऑपरेशन होते हैं, फ्री में इलाज होता है, फ्री में टेस्ट होता है, फ्री में दवाइयां मिलती हैं। रोज कोई ना कोई, कभी हार्ट स्पेशलिस्ट आता है, कभी गायनेकोलॉजिस्ट आता है, कभी कोई आता है, कभी कोई आता है। लोग बहुत खुश हैं।
उनका देखे देखे फिर पता चला सांता क्रूज में भी कोई क्लिनिक नहीं है, सांता क्रूज में कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है, लोगों को इलाज कराने के लिए दूर जाना पड़ता है जीएमसी में। तो यहां पे अमित भाई ने आप लोगों के लिए अपने घर के अंदर एक क्लिनिक खोला है। कोई करता है ऐसे? पिछली बार देखिए, बुरा मत मानिएगा, गलती तो हो गई आप लोगों से। आपने जिस आदमी को वोट दिया वो अगले दिन बीजेपी के अंदर चला गया। आप लोग अमित पालेकर को वोट देते तो ये अभी तक पता नहीं हर गांव की पंचायत के अंदर एक क्लिनिक खुलवा देता आप लोगों के लिए। और केवल सांता क्रूज में नहीं, पूरे गोवा के अंदर हर असेंबली में आम आदमी पार्टी ने लोगों के लिए क्लिनिक खोला है। वहां पे सबको फ्री दवाइयां मिलती है, फ्री टेस्ट होते हैं, फ्री सब कुछ मिलता है। हम राजनीति में सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति में राजनीति करने के लिए नहीं आए, गुंडागर्दी करने के लिए नहीं आए, पैसे कमाने के लिए नहीं आए। हम राजनीति में सेवा करने के लिए आए हैं। और जहां जहां मौका मिलता है, पहले दिल्ली में लोगों ने मौका दिया, दिल्ली में खूब सेवा की, फिर पंजाब में लोगों ने मौका दिया, आप मौका देंगे, अभी वेंजी और क्रूज सेवा कर रहे हैं, आप मौका देंगे, हम आपकी भी सेवा करेंगे। जहां जहां हमें मौका मिलेगा हम सेवा करेंगे। 13 साल से यहां पे बीजेपी की सरकार है। चिंबल में, आसपास के एरियाज में मुझे बताया गया कि गार्बेज की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, पानी की बहुत बड़ी समस्या है। 13 साल के अंदर अगर ये सॉल्व नहीं कर पाए तो मान के चलो अगले 13 साल भी ये नहीं करने वाले। इनको दोबारा वोट देने से कोई फायदा नहीं है। और बीजेपी की एरोगेंस देखो, इतने एरोगेंट हो गए हैं बीजेपी, इतने एरोगेंट हो गए हैं। लोग कह रहे हैं हमें प्लेग्राउंड चाहिए, लोग कह रहे हैं हमें कम्युनिटी हॉल चाहिए, लोग कह रहे हैं हमें पीने का पानी चाहिए, और वो क्या दे रहे हैं आपको? यूनिटी मॉल, प्रशासन स्तंभ, प्रशासन स्तंभ। अरे क्या करेंगे यार प्रशासन स्तंभ को? यूनिटी मॉल बना रहे हैं, वो कौन सी? एक चिंबल में लेक है, टोयार लेक। सब लोग चाहते हैं कि वो लेक खराब हो जाएगी, वो लेक बर्बाद हो जाएगी अगर ये यूनिटी मॉल बनेगा। लोग कहते हैं हमें यूनिटी मॉल नहीं चाहिए, वो कहते हैं नहीं यूनिटी मॉल बनाएंगे। लोग कहते हैं हमें प्लेग्राउंड चाहिए, प्लेग्राउंड नहीं देंगे आप लोगों को, कम्युनिटी हॉल नहीं देंगे आप लोगों को, आप जो मांगेंगे वो नहीं देंगे, वो अपनी गुंडागर्दी करेंगे। एरोगेंस है बीजेपी का। क्यों है इतना एरोगेंस बीजेपी का? क्योंकि उन्हें पता है कि आप कांग्रेस को जिताओगे, आप टोनी को जिता के भेजोगे, वो बीजेपी में चला जाएगा। आप रुडोल्फ को जिता के भेजोगे, वो बीजेपी में चला जाएगा। आप अगर कांग्रेस को वोट दोगे तो वो सारे के सारे एमएलए बीजेपी में चले जाएंगे। क्या फायदा अपना वोट खराब करने से? अब जेडपी चुनाव में ये गलती मत कर देना। अब कांग्रेस को वोट मत दे देना, नहीं तो ये जेडपी वाले कैंडिडेट भी सारे के सारे बीजेपी में चले जाएंगे। इस बार आप संभाल के वोट देना। तो अगर आपको ईमानदार सरकार चाहिए, काम करने वाली सरकार चाहिए, भरोसे वाली शरीफों की सरकार चाहिए, स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी देने वाली सरकार चाहिए, तो आम आदमी पार्टी के झाड़ू पे बटन दबाना। और अगर आपको गुंडागर्दी करने वाली और पूरा फायर इंसिडेंट्स करने वाली, भ्रष्टाचार करने वाली गंदी सरकार चाहिए तो बीजेपी का बटन दबा देना। भारत माता की। हांगा ह्या अंतिमाचे मिटींग ह्या एंड जाल्ली आसा। तशेंच तुमी सगळे हांगा व्हडल्या संख्येन आयले म्हणून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा। तशेंच आमचे नॅशनल कन्व्हेनर अरविंद सर दिल्लीच्यान तुमकां मेळपाक आयले, तांकांय थँक्यू म्हणटा। तशेंच आमचे लीडर ऑफ ऑपरेशन दिल्लीची अतिशी मॅमाक थँक्यू म्हणटा। थँक्यू सो मच। भारत माता की जय।